स्क्रीन शो है नहीं है हो रही है? यस सर, शो है। ये तो पुरानी है स्लाइड। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। यस यस सर। स्क्रीन शो हो रही है? यस यस सर। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 7। ठीक है। तो हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करते थे? नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी होंगी इसके अंदर? 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट बस। मैं 2 मिनट में आप पॉज कर रहा हूँ, 2 मिनट मांगता हूँ। भाई हाँ भाई बताओ। भाई फाइनल की डेट आ गई क्या? नहीं, वो हाँ 16 फरवरी से एग्जाम नहीं है, वो गलत है, गलत है। तो हमारे एग्जाम 9 8 मार्च मार्च से से हैं। भाई डेट शीट आ गई है, 9 मार्च से डेट शीट आ सीट गई आ है। गई 9 मार्च से। दीपक देखो वीडियो इस तो पे वो एटीटी एकेटिव पे आ का गई। नोटिस है, एकेटिव का साइन अपने किया हुआ है क्लास में। नोटिस। भाई तो भाई 9 मार्च वाली तो बहुत पहले ही आ गई थी। हाँ सेकेंड नहीं, हमें वीक किसी से। ने नहीं बताया। हमें किसी ने नहीं बताया। वो बस शेड्यूल नहीं आई थी, बस भाई हमारी तो डेट आई फॉर्म भी थी। नहीं भरी गई अभी। फॉर्म नहीं भरा? नहीं फॉर्म नहीं भरा? भाई भाई क्या, भाई कितनी दिन डेट भरी है? भाई फरवरी तक हमारी है, फरवरी तक है। यार सर ने बोला था कि मतलब दूसरा डेट आएगा शायद तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं था, लेटर वालों को भी भरना था। ये तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर की सीट है इसमें, आप जो भेजी ग्रुप में। ये तो भाई गौरव सिंह तो बहुत एक्टिव बंदा है यार, इसने डेट शीट देख लिया है। अरे सीआर है भाई भाई वो क्लास का। भाई विवेक है, विवेक उससे ज्यादा। पहले विवेक ने भेजा, फिर गौरव ने भेजा। इतने एक्टिव बंदे, भाई डर गए हम तो यार एग्जाम, और ऊपर से इंटरनल एग्जाम भी ले रहे हैं। भाई गौरव कितनी तेज है, 5th सेमेस्टर वाला भेज रहा है नोटिस। सेकंड कहाँ Fifth- है? फिफ्थ सेमेस्टर दिखा रहा है। हाँ 5th 7th और 9th का उस पे वो भेजा है। उसका सही है, विवेक का। भाई उसके नीचे जाओ यार, स्क्रॉल करो, सदैव नीचे जाओ। भाई नीचे तक नीचे नहीं भाई पूरा देख लो। नीचे का बिल्कुल लास्ट। पेज बता दो, पेज नंबर। पेज नंबर लास्ट। ठीक है, लास्ट पे पहुंच गया 142 पर मैं। सही बोल रहा है दीपक। नहीं है भाई, नहीं है। है भाई है, यहाँ लिखा आ रहा है 9 मार्च थर्सडे से पेपर। हाँ, वो स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है, पर यस इसमें नहीं है। इसमें कहाँ है? नहीं नहीं, मैंने ऐसे में देखा भाई, उसी के अंदर देखो बहुत नीचे थर्ड रेगुलर सेमेस्टर एम टेक लिखा हुआ है। पेज नंबर 70 पे और 70 पे।
एक मिनट। आगे हेलो पेज दीपक नंबर से। हाँ हाँ बताओ। भाई, सही में एग्जाम में क्या 9 से? भाई वही तो चेक कर रहा हूँ मैं भी। पेज नंबर 81 पे आओ, पेज नंबर 81 पे दीपक। एक मिनट पहुंच रहा हूँ। पहले 70 भी है, 81 69 पे में चले जाओ। भाई 80 पे हूँ, 81 पे 69 है, 81। 69 हाँ से स्टार्ट। हाँ 81 पे है, थर्ड सेमेस्टर लिखा हुआ है। हाँ 81 पे थर्ड सेमेस्टर है ना, वहाँ पे पीछे पे लेकिन फर्स्ट ये तो सेमेस्टर। एग्रीकल्चर के लिए, सिविल कहाँ है यहाँ पर? अरे आगे करते जाओ ना, सब है इसमें। 83 पर भी है। बायोटेक। हाँ सिविल इंजीनियरिंग वही आ गई डेट सी, तो 10 to 2। अरे वाह खुशी। खुशी की बात नहीं है, दुख हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। मनीष मिल गया? भाई मेरे को तो मिल गया मिल गया भाई, भाई, बड़ी खुशी की बात। मिल गया। अरे यार क्लास कब तक चलेगा यार? ओके स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके सर। सर 3। क्या हुआ? हाँ, नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इसके अंदर होगी 3। यस 3 आप देख सकते हो अल्फा है, अल्फा तो हमारा डायमेंशन लेस होता है। कोई भी यस। फंडामेंटल क्वांटिटीज में से कोई डायमेंशन होती है अल्फा की? नो ठीक है। 0 0 0। हाँ एच एम में आ जाएगा, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रो डेंसिटी कभी इसमें आ जाएगा, म्यू। मतलब 3 से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी यूज नहीं होंगी। मतलब टोटल एम की वैल्यू आ गई हमारी 7 और एन की वैल्यू आ गई 3। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितनी होंगी? सर 4। कितनी होगी? m माइनस एन, दैट इज 7 इज माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो मतलब जो हमारी यहाँ पे पाई टर्म्स होंगी वो होगी 4। मतलब फंक्शन ऑफ पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, ये तो हमारा स्टेप 1 हो गया था यहां तक का। ठीक है ना? स्टेप 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप 2 आता है हमारा, हमें रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करना है स्टेप 2, जिसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूले देखे थे। तो स्टेप 2 है सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स होंगे रिपीटिंग? सर 3। वो बराबर होते थे एन के। एन क्या है हमारा? नंबर ऑफ 3। इतने होंगे हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स। तो रिपीटिंग वेरिएबल्स हम लोगों को पता है कि पहले हमारा ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी को बताना चाहिए एक फ्लो प्रॉपर्टी को बताना चाहिए, लास्ट वन इज ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टी। फ्लूइड प्रॉपर्टी। ठीक है। तो अभी हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ वेरिएबल, कौन कौन से वेरिएबल है? पहला देखो हमारा रूल ये था, पहले यहाँ पे एक साइड में हम लोग लिख लेते हैं वेरिएबल कौन से हैं। डिस्चार्ज, और कौन कौन से हैं? अल्फा एच जी रो, अल्फा एच जी रो, और म्यू 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 सिग्मा। और सिग्मा। ठीक है। तो सबसे पहला हमारे जो केस था कि हमें रिपीटिंग वेरिएबल्स जहां तक हो सके उसको सेलेक्ट नहीं करना है। तो रिपीटिंग सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा क्यू, तो हम लोग क्यू को सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्यू को हमने रखा बाहर। करेक्ट। बचे हमारे ये 6 वेरिएबल। 6 वेरिएबल्स के अंदर हम लोगों को पहले ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी देखना है। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी बताने वाला इसके अंदर एक ही है, विच इज इक्वल टू एच। तो हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी से सेलेक्ट कर लिया हमारा एच। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यस और नो का आंसर में आंसर दो, है तो प्रॉब्लम बताओ, नहीं तो नहीं। नहीं है नो सर। किसी को भी? फ्लो प्रॉपर्टी कौन सी चीज इसमें फ्लो प्रॉपर्टी बता रही है हमें? सर रो। रो फ्लो प्रॉपर्टी है, फ्लूइड प्रॉपर्टी है? सॉरी सर सर, जी। फ्लूइड प्रॉपर्टी है। सर जी जी सर।
हाँ, तो इसके अलावा जी के अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर फ्लूइड प्रॉपर्टी में, तो इसको ले लिया जी। Yes. अब फ्लूइड प्रॉपर्टी में तीन चीजें बता रही है, रो, म्यू एंड सिग्मा। और सिग्मा। तो इसमें से कोई भी आप एक वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लेना चाहोगे बताओ, वो ले रो। लेंगे। ठीक है, रो, जैसे कि आप लोगों ने बोला रो, तो हम लोगों ने रो ले लिया। तो हमारे तीन रिपीटिंग वेरिएबल्स हो गए और बाकी हमारे नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स हो गए। तो हम लोग यहाँ पे टर्म्स लिख लेते हैं। पाई वन इज इक्वल्स टू एच की पावर ए, जी की पावर बी एंड रो की पावर सी, और कोई भी एक वेरिएबल चूज कर लेते हैं। पहले क्यू कर लिया हम लोगों ने चूज, क्यू कर लिया। पाई टू, चार पाई टर्म बनेगी ना, तो पाई टू भी सेम रहेगा, एच की पावर ए, जी की पावर बी, रो की पावर सी। सेकेंड टर्म हमारी आ जाएगी अल्फा, ले लेते हैं। थर्ड पाई थ्री इज इक्वल्स टू, क्या होगा? पाई थ्री इज इक्वल्स टू H की पावर A3 एच की पावर ए, जी की पावर बी, रो की पावर रो की पावर सी, और नेक्स्ट सिग्मा या फिर म्यू। सर सिग्मा कुछ या भी फिर ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, Yes. कोई दिक्कत नहीं। एच की पावर ए, जी की पावर बी, रो की पावर सी और म्यू। सॉरी, सिग्मा बचा ना हमारा, सिग्मा। तो ये आ गई नंबर ऑफ पाई टर्म्स। तो हर पाई टर्म्स हम लोगों को एक एक करके सॉल्व करनी है। पाई टर्म सॉल्व करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, डायमेंशंस लिख लेते हैं सबकी एक जगह। तो स्टेप 3 हम लोग डायमेंशन का बना लेते हैं अपना। तो डिस्चार्ज की डायमेंशन क्या होती है बताओ जल्दी? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है, T-1 वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है, सबको पता है। तो वॉल्यूम पता है, एल क्यूब होता है T-1। डायमेंशंस में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, कैसे बनाते हैं डायमेंशंस? नो सर, इसमें नहीं है। अल्फा, अल्फा की वैल्यू मैंने बताया डायमेंशन लेस है, तो m0, l0, t0। h हाइट, हेड, हेड किस में होता है? मीटर में, तो l, इसको ऐसे लिख लेते हैं l। और किस किस चीज की बची है? g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की क्या होती है बताओ? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, L l LT t माइनस 2। और क्या बचा? डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। किलोग्राम मतलब मास, मास मतलब m l माइनस 3। ठीक है ना? डायनामिक विस्कोसिटी की क्या होती है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन की क्या होती है? m, क्या होती है न्यूटन की? -2 ML-T-2 सर। ml T-2 इंटू टी इंटू l-2। गलत तो नहीं लिखा मैंने? नो सर। ठीक है, तो यहां से m आ गया, l-1 और t-1, यही है ना? यस ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सारी सारी डायमेंशंस आ गई। हम लोग निकालते हैं अब सर, एक एक सिग्मा रह करके। गया सर। सिग्मा सिग्मा, सिग्मा क्या होता है? M-T-2 फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स की यूनिट आपने बताई है अभी जैसे मुझे, ml-2 अपॉन l, l, तो l से l के mt-2। ठीक है ना? स्टेप 4, पाई वन इज इक्वल्स टू, क्या था हमारा? एच जी रो क्यू, एच की पावर ए, जी की पावर बी एंड रो की पावर सी एंड क्यू। समझ में आ रहा है आकांक्षा? यस सर। तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा था उस दिन ना? लेंदी था सर, कंफ्यूजन नहीं था। तुमने देखा घर पे जाके खुद? यस सर। ठीक है, तो बताओ तुम बोल क्यों नहीं रहो, क्या क्या लिखना है बताओ। क्या लिखना है? एल की पावर है, अब क्या लिखूं?
अब g की वैल्यू जी की क्या है वो बताओ ना डायरेक्ट मुझे। lt minus 2 to the power lt b. माइनस 2 की पावर b। सर अभी लेक्चर ले रहा हूँ मैं, करता हूँ आपको थोड़ी देर में कॉल, ठीक है? ओके। डेंसिटी ml minus 3 ml माइनस 3 की पावर c। डिस्चार्ज L3 t to the power minus 1. -1। तो क्या है ये? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 इज इक्वल्स टू m की पावर c, l की पावर a सर a बोलो, प्लस प्लस b बी माइनस तीनों a प्लस minus b 3c माइनस प्लस 3 यस सर यस और t की पावर minus 2b -2b और माइनस -1। -1 -1 -1। गलत तो नहीं है ना? तुम लोगों के भरोसे कर रहा हूँ, गलत होगा तो तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो उसके, ठीक है? सही। तो अब इक्वेट करने में यहाँ पे हमारा c तो आ गया 0 के इक्वल, ठीक है ना? और -2b -1 आ गया हमारा 0, तो b इक्वल हो गया -1/2। c 0 b -1/2, सही है गलत है? सही है सर। सही है सर। और a प्लस b -3c प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब c तो 0 था तो ये 0 हो गया मेरा, और तो a -1/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या है? सर -5/2 -3 प्लस 1/2, और ये हो गया -5/2। गुड, ठीक है? तो a की वैल्यू आ गई ये। तो अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो π1 क्या आ गया हमारा? π1 इज इक्वल्स टू h की पावर क्या है? q अपॉन h की पावर -5/2, g की पावर सर b, 1/2 -1/2 -1/2 g की पावर -1/2, और रो इंटू c तो रो तो 0 हो गया, इंटू q, इंटू q। और h को मैं 1/2 में ब्रेक कर सकता हूँ क्या? सर वो लंबा पड़ जाएगा सर, इससे अच्छा नीचे में लिख देते हैं डिनोमिनेटर। हाँ, क्या क्या? सर वो चलो, थोड़ा अलग हो ठीक जाएगा, इससे अच्छा डिनोमिनेटर में करके। ठीक है, चलो सही। q इक्वल्स टू Yes, sir. h की पावर 5/2 और g की पावर 1/2, ये आ गया हमारा π1, ठीक है? π2 सिमिलरली ऐसी h की पावर a, और नेक्स्ट क्या था हमारा? सर जी g की पावर b, रो की पावर c, और लास्ट क्या था? अल्फा था ना, आई थिंक। हाँ, अल्फा। तो अल्फा तो अल्फा ही रहेगा। तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, और h क्या है मेरा? l की पावर a, g की पावर lt -2, b, रो की पावर ml -3 की पावर c, और m0 l0, और जल्दी बताओ। T0 सर T0 तो m की पावर c, l की पावर सर a प्लस b -3c प्लस b, a प्लस b -3c, और t की पावर -2b -2b 2b इज इक्वल्स टू m की पावर 0, l की पावर 0। तो यहां से c की पावर आ गया 0,
b की पावर आ गया 0, 0 0 a की पावर आ गया 0, ठीक है ना? यस यस सर। ये याद रखना, वैसे तुम याद भी रखना, जहां पर डायमेंशनलेस टर्म के साथ हम लोगों के कोई पाई टर्म ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आती है, मतलब पाई 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा अल्फा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। सिमिलरली पाई 3 h की पावर a, g की पावर b, रो की पावर c, और लास्ट क्या बचा था? डायनामिक विस्कोसिटी था ना, म्यू। म्यू। यस सर। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दूं उसको? यस हाँ, क्या लिखें बताओ इसको? चलो पूरा ही कर देते हैं, डायरेक्ट क्या लिखना है। एल की पावर a, एल टी माइनस 2 की पावर b, एम एल माइनस 3 की पावर c। म्यू की क्या आई थी, याद है किसी को? यस सर ML ML -1 -1 T T -1 -1 एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, 1 तो आ गया m की पावर c प्लस 1, करेक्ट। एल की पावर a माइनस 2b माइनस 3c 3 माइनस 1, 1 और t की पावर माइनस 2b माइनस 1, और m0 l0 t0। सर तो 2 अगर हम भी लोग नहीं यहाँ आएगा शायद B है। L पावर B। अच्छा खाली b आएगा। सर L में, सर L में। l में a तो यस 2b, सर ओके T में तो ओके सर 2 भी ओके, आएगा। तो प्लस 2 भी आएगा, प्लस भी आएगा ना, सॉरी। यस सर। अब सही है? यस सर। सर T में -2 भी। t में माइनस 2b, सही है। हाँ, तो c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब c इक्वल टू आ गया -1, एक चीज। सेकंड, -2b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो b आ गया -1/2। इसमें आ गया थर्ड, a प्लस बी माइनस 3c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू तो -1 है, तो a -1/2 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2, तो ये हो गया a -2 प्लस 1/2, तो -3/2। यस सर। ठीक है, तो पाई 3 क्या हो गया मेरा? h की पावर -3/2, g की पावर -1/2, और रो की पावर c की पावर -1, और ये हो गया म्यू। तो पाई 3 हो गया मेरा म्यू अपॉन h की पावर 3/2, g की पावर 1/2, और इनटू रो। ठीक है, पाई 4 बचा, पाई 4 भी निकाल लेते हैं। क्या वो गलत लिखा कुछ? नो सर सही है। नो सर। पाई 4 भी निकाल लेते हैं। पाई 4 इज इक्वल टू h की पावर a, g की पावर b, रो की पावर c, सिग्मा। तो h की पावर a मतलब l की पावर a, एल टी माइनस 2 की पावर b, रो मतलब l, एम एल माइनस 3 की पावर c, और सिग्मा क्या था मेरा? MT -2। एम टी माइनस 2, और यहाँ पे तो पता ही है m0 l0 t0। तो हो गया m की पावर c प्लस 1, l की पावर a प्लस b माइनस 3c, t की पावर -2b माइनस 2, और m0 l0 t0।
तो c प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब c की पावर -1 माइनस 2b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब b की पावर -1 और a प्लस b माइनस 3c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पुट कर दो a -1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई -2, पाई 4 आ गया मेरा इक्वल टू a की पावर -2, तो मतलब कि सिग्मा अपॉन h स्क्वायर g और रो। ठीक है, तो अब हमारा हम इक्वेशन में सेट करें तो क्या होगा हमारा कि f इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पाई 1 क्या है हमारा q अपॉन h की पावर 5/2 g की पावर 1/2, q अपॉन h की पावर 5/2 g की पावर 1/2 पाई 2। तो हमारा अल्फा ही आया था n2 अल्फा n2 पाई 3 म्यू अपॉन रो h की पावर 3/2 g की पावर 1/2। और ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एच स्क्वायर जी रो इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा, उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आया हुआ, ये वाला देखो, कुछ कर सकते हो तुम लोग या फिर कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें? पढ़ो क्वेश्चन को, आकांक्षा पढ़ो क्वेश्चन को। The pressure drop dp nahi del p in a pipe of diameter d and length l due to viscous flow depends on the velocity v, dynamic viscosity mu, and average height k, and the mass density p. Using Buckingham's theorem, obtain expression for dp del p. कितने टोटल इसके अंदर वेरिएबल्स हैं? 1 2 7 है सर। और डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें? डायमीटर है, नहीं डिपेंडेंट जो है प्रेशर ड्रॉप। और तो कितनी डायमेंशनलेस टर्म्स बनेगी, पाई टर्म्स कितनी बनेगी इसके अंदर? डेल्टा पी की यूनिट क्या होगी? क्या सर? डेल्टा पी की यूनिट क्या होगी? टी एल डायमीटर, एल वेलोसिटी, विस्कोसिटी, एवरेज हाइट, डेंसिटी। डेल्टा पी की यूनिट क्या होगी मैं पूछ रहा हूँ। क्या होती है प्रेशर यूनिट? प्रेशर की यूनिट नहीं पता? नहीं याद सर। पानी वानी है बगल में? नहीं है सर। ग्लास में पानी रखा है, उसमें डूब जाओ। ठीक है, मनीष बताओ। सर डायमेंशन याद है सर अभी। डायमेंशन देख ली हुई थी, प्रेशर की यूनिट याद नहीं है नहीं तुमको? सर मैंने पढ़ रखा है ना। पास्कल सर, सर पास्कल। पास्कल, पास्कल, हाँ एटीएम सर सर। कुछ भी हो सकता है। एटीएम सर कुछ भी। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नॉर्मली ये स्ट्रेस की यूनिट होती है। यस डाया की तो यूनिट पता होगा ना, डाया और लेंथ की। यस सर। यस सर। वेलोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी और एवरेज हाइट। ठीक है, हो जाएगा या नहीं हो सकता ये वाला क्वेश्चन? पहले की तरह ही है बिल्कुल। सर हो जाएगा सर। आएगा। ठीक है, तो करना इसको घर पे। एक ये वाला क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में तुम्हारे, पढ़ो इसको। छाया भी है ना?
हेलो सर। हाँ बताओ दीपक। सर ये बताइए सर हमारा सर एग्जामिनेशन फॉर्म सर फिल हो गया है सर, भरना होगा फिर हम लोगों को सर जो। मतलब अभी तुम्हें कुछ सेंस है ना, ये बताओ। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें बीच में एग्जाम फॉर्म को बीच में पूछने का कोई मतलब बनता है, या कुछ ज्यादा अच्छे से सब कुछ आ गया है? नहीं, ये सब चीजें बाद में भी डिस्कस हो सकती हैं, बीच में मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तुम कह रहे हो एग्जाम फॉर्म। क्वेश्चन पढ़ो ये वाला पढ़ो। पढ़ो क्वेश्चन। Assuming the drag force F exerted on a body is a function of the following: fluid density, fluid viscosity, diameter, velocity. So the drag force can be expressed as F equal to T square U square rho phase RE, where phase is some unknown function and RE is not number. समझ में आया? कुछ कर दोगे? कर दोगे? यस सर, हो जाएगा। कैसे करोगे? कौन सा मेथड अपनाओगे, रेली या फिर बकिंघम पाई? क्योंकि बकिंघम पाई लिखा सर बकिंघम पाइप। नहीं, रेली से भी कर सकते हो उसको, क्योंकि सर टोटल 5 नंबर है। ऑफ वेरिएबल 4 है 5 है। हाँ, 5 के लिए मैंने बताया था ना शायद तुम लोगों को। 5 के लिए तो सर आपने पाई बताया था। नहीं, इसमें भी एक मेथड था जिसमें डी की एक फॉर्म में हम लोग सबको ट्रांसफर कर लेते सर थे। उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा ना सर, उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। हाँ, वो भी दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से किसी से भी हो सकता है ये क्वेश्चन। रेलिंग मेथड से भी हो सकता है, बकिंघम पाई से भी हो सकता है। रेलिंग से मैं करके दिखाता हूँ, बकिंघम पाई से तुम लोग करना, ठीक है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। सर फोर्स। फोर्स। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रो म्यू सर रो डी म्यू माइनस डी वी। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा, फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन रो म्यू डी एन वी। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? सर एम एल टी माइनस। डेंसिटी की ml minus t. डायनामिक विस्कोसिटी ml minus 1 t minus 1. सर एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। डायमीटर वेलोसिटी सर एल टी माइनस 1। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेट कर देते हैं। एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू, सपोज के कांस्टेंट है, रो एम एल माइनस 3 की पावर ए, उसके बाद म्यू एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 की पावर बी, उसके बाद डी एल की पावर सी एंड वी एल टी माइनस 1 की पावर डी। तो अगर हम लोग इक्वेट करें एम एल टी माइनस 2 के, एम की पावर क्या आएगा, ए, एम की पावर ए प्लस बी, ये होगा ना, एल की पावर माइनस 3a माइनस बी प्लस सी प्लस डी,
टी की पावर माइनस बी माइनस डी। चेक कर लो गलत तो नहीं है। नो नो सर। ठीक है, तो a प्लस बी जो आया है वह इक्वल टू आया है 1 और a माइनस 3a माइनस बी प्लस c प्लस डी इक्वल टू आया है 1 और माइनस बी माइनस डी इक्वल टू आया है 2 -2। माइनस 2। ठीक है, तो अभी उसने क्या किस फॉर्म में पूछा है हमसे? रेनॉल्ड्स नंबर की फॉर्म। अरे रेनॉल्ड्स नंबर तो लिया ही नहीं हम लोगों ने, लेकिन सर के की अच्छा, जगह कहाँ के की जगह यूज करा उसने? सर हम कर लेंगे ना के की जगह यूज। चलो वो बाद में बनेगा वैसे भी रेनॉल्ड्स नंबर में। वो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला। छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक डी की फॉर्म में लिख लेते हैं। बी प्लस डी इक्वल्स टू 2, तो बी इक्वल्स टू 2 माइनस डी और b को ऊपर पुट करेंगे हम लोग a प्लस 2 माइनस डी इज इक्वल्स टू 1। तो a क्या आ गया मेरा? d माइनस 1। ठीक है, चेक करते रहना क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ क्वेश्चन ये वाला। a और b d की फॉर्म में निकल गया। अब c, तो इन दोनों की वैल्यू को थर्ड सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसको हम लोग 1 बोल देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। सेकंड इक्वेशन में पुट करें -3 इंटू डी माइनस 1 माइनस 2 माइनस डी प्लस सी नहीं निकाला अभी हम लोगों ने। सर सी निकालेंगे ना अभी। सी को डी की फॉर्म में निकालना है। ओके गुड। यस सी प्लस डी माइनस इक्वल्स टू 1। तो क्या आ गया ये? -3d प्लस 3 माइनस 2 प्लस डी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 1। तो -3d और प्लस 2d, तो बचा -d और 3 माइनस 2 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। सही है ना? यस सर। यस सर। तो सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू डी। अब मैं सब वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। F इज इक्वल्स टू के अंदर वैल्यू क्या आई? रो की पावर ए की वैल्यू डी माइनस 1, रो की पावर डी माइनस 1 और म्यू की पर क्या आया? म्यू की पावर बी मतलब 2 माइनस डी, म्यू की पावर 2 माइनस डी, उसके बाद डी डाया की पावर सी मतलब डी इक्वल्स टू डी और बाकी तो डी था शायद। v इक्वल्स टू डी, v इक्वल्स टू डी। तो करते हैं इसको थोड़ा सा, देखते हैं क्या आता है। तो रो की पावर डी, म्यू की पावर माइनस डी, डी की पावर डी और v की पावर डी, ये तो एक साथ आ गया। और n2 रो की पावर -1, म्यू की पावर 2। बस इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं और कुछ भी हो सकता है इसका। छूटा तो नहीं, गलत तो नहीं नो कहा सर। ना? तो ठीक है, तो k इक्वल्स टू रो वी डी की अपॉन म्यू की पावर डी और यहाँ म्यू स्क्वायर अपॉन रो। ठीक है, और पूछा क्या था उसने, प्रूफ क्या करा रहा था? रेनॉल्ड नंबर भी निकालना था।
F is equals to d square mu square rho एंड फंक्शन ऑफ आर ई। तो फंक्शन ऑफ आर ई तो आ गया। कुछ डी में भी गलत हुआ है क्या शायद, हम लोग एक बार देखना। सी की वैल्यू क्या पता डी से कुछ अलग आ रही है क्या। एक बार सी की वैल्यू चेक करो। ठीक लग रही है मुझे तो। यस सर। यस जो भी आ रहा है F इक्वल्स टू के म्यू स्क्वायर अपॉन रो, और ये फंक्शन हो गया फंक्शन ऑफ, ये आर ई होगा आर ई की आर ई, फंक्शन ऑफ आर ई। हमारा ये आ रहा है, वो क्या कह रहा है, डी स्क्वायर म्यू स्क्वायर। सर आर ई की पावर डी नहीं लिखना है। तो फंक्शन लिख दिया ना। अगर आर ई की पावर डी लिखेंगे फंक्शन कैसे लिखेंगे फिर। आर ई की पावर डी है, अननोन है, इसलिए तो हमने उसको फंक्शन लिख दिया ना, फंक्शन ऑफ आर ई। अच्छा। तो हमारा ये आ रहा है, एक बार तुम विक्रम भाई से चेक करना, क्या पता कुछ और ही मिस्टेक हो इसमें। ओके सर। ठीक है, एक बार तुम लोग घर पे भी चेक करना इसको क्या है। ओके सर। तो इशू बाकी अब मुझे लगता है बकिंगम पाई और रेलिक तो दोनों अच्छे समझ में आ गया होगा ना। यस सर। यस सर। यस सबको आ गया। कोई क्वेश्चन हो तो बताना मुझे, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो। अब पूछो क्या, कौन क्वेश्चन पूछ रहा था, वो क्या प्रॉब्लम सर है फिर तुम्हारा? शॉर्टकट नहीं है इसको करने का क्या?